अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने जो लेक्चर दिया उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ा और ब्लड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, लाइक प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। आज हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ एनीमिया जो ब्लड डिसऑर्डर है उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक आते रहें। सो एनीमिया हमारे साथ बेसिकली है क्या? एनीमिया हमारे साथ है रिडक्शन इन द क्वांटिटी इन द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव टायर्डनेस, फटीग, पैलर एंड पुअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड एनीमिया। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि हमारे साथ एनीमिया जो है वो ब्लड के पिगमेंट हेमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं। ज्यादातर लोग हमारे साथ एनीमिया को इसके साथ कंफ्यूज करते हैं कि वो लोग एरिथ्रोसाइटोपिनिया को एनीमिया समझते हैं। एरिथ्रोसाइटोपिनिया हमारे साथ अलग डिजीज है और एनीमिया हमारे साथ अलग डिजीज है। एरिथ्रोसाइटोपिनिया की वजह से एनीमिया हो सकती है। जब कभी भी हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम होती है तो हमारे साथ हीमोग्लोबिन की तादाद भी कम होती है। तो रेड ब्लड सेल्स की तादाद को कम होने को हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं और उसके साथ हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो हम उनको एनीमिया कहेंगे। ठीक है। सो हमारे साथ जब कभी भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसकी कमी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हमारे साथ एनीमिया कहेंगे। लेट सपोज हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स की तादाद वाफिर मकदार में मौजूद है लेकिन उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन का जो पिगमेंट है वो हमारे साथ कम मौजूद है, सो हम उस कंडीशन को भी एनीमिया कहते हैं। सो आरबीसी की तादाद की कमी की वजह से या आरबीसी की तादाद पे एनीमिया हमारे साथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। हमारे साथ एनीमिया एक अलग डिजीज है और एरिथ्रोसाइटोपिनिया एक अलग डिजीज है। जब कभी भी हमारे साथ आरबीसी की तादाद कम होती है, रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम होती है, सो हम उस कंडीशन को एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं और उस एरिथ्रोसाइटोपिनिया की वजह से भी एनीमिया हो सकती है। सो एनीमिया इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस पिगमेंट हीमोग्लोबिन, नॉट टू द नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है। कभी कभार हमारे साथ आरबीसी की तादाद पूरे होते हैं लेकिन उसके अंदर ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन कम मकदार में मौजूद होता है, सो हम इसको क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और हमारे साथ कभी कभार एरिथ्रोसाइट्स की तादाद कम होती है, सो हम उस कंडीशन को एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब जब कभी भी हमारे साथ हीमोग्लोबिन की मकदार कम होगी, सो ये हीमोग्लोबिन हमारे साथ एक बहुत बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है इनसाइड आवर बॉडी, एक वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। और वो फंक्शन क्या है? वो हमारे साथ ये है कि हमारे साथ ये डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन परफ्यूज करता है। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होके हमारे साथ ये ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट टिश्यूज में और वहां पर ये परफ्यूज करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। सो ये हमारे साथ क्या है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। सो लेट्स सपोज हमारे साथ अब हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाती है, सो हम इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। सो जब कभी भी हमारे साथ हीमोग्लोबिन की तादाद कम होगी इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, सो हमारे साथ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे साथ कम से कम होगा। whenever the respiration is in less amount, so हमारे साथ एनर्जी प्रॉपर मकदार में नहीं बनेगी। whenever our energy is low, so हम टायर्ड फील करेंगे, हमारी फटीग होगी, हमें पेलर होगा क्योंकि हमारे साथ जब कभी भी ऑक्सीजन परफ्यूजन प्रॉपर होता है तो हम साइनोसिस से बचते हैं। ठीक है। सो हमारे साथ पेलर होगा और पुअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड एनीमिया। क्योंकि एनर्जी कम होगी तो हमारे साथ इन्फेक्शंस को रेजिस्टेंस भी कम होगी और जो हमारे साथ ब्लड सेल्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे क्योंकि सबको बनाने के लिए हमारे साथ एनर्जी की जरूरत है। बॉडी जो भी फंक्शन करता है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो जब कभी भी एनर्जी लो होगी तो सारे फंक्शंस हमारे साथ, हमारे बॉडी के सारे फिजियोलॉजीज डिस्टर्ब होंगे। सो हमारे साथ एनीमिया जो है वो बहुत सारे डिजीजेस को वो देते हैं, एक क्लू देते हैं। ठीक है। हमारे साथ एनीमिया की वजह से और डिजीजेस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी कम होगी, फाइट कम होगी, सो पैथोजन को एंट्री के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। अब ये एनीमिया जो है ये हमारे साथ हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, लाइक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जब कभी भी हमारे साथ जो हेमोग्लोबिन है उसका जो सेंट्रल एटम है वो हमारे साथ आयरन है।
सो जब कभी भी हमारे साथ आयरन की कमी होगी हमारी बॉडी में, सो हीमोग्लोबिन प्रॉपर मकदार में नहीं बनेगा। सो हमारे साथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया काज होगी। पर्निशियस एनीमिया हमारे साथ डिपेंडेंट अपॉन होता है जो हमारे साथ हमारे स्टमक का जो फंडस पार्ट होता है वहां पर हमारे साथ होते हैं पेराइटल सेल्स। वो पेराइटल सेल्स हमारे साथ पेप्सिन के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को भी सिक्रीट करते हैं। वो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे साथ विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, एंड स्पेशली इन द विटामिन B12। वो विटामिन B12 के साथ अटैच होकर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाकर वहां पर इसकी एब्जॉर्प्शन करती हैं। अब जब कभी भी आपके साथ आपकी ये पेराइटल सेल्स डैमेज होंगे आपकी किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, किसी ब्लड कैंसर की, स्टमक कैंसर की वजह से या गैस्ट्राइटिस की वजह से, सो आपके साथ प्रॉपर वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो आपके साथ रिलीज नहीं होंगे। जब कभी भी वो रिलीज नहीं होंगे तो आपके साथ विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी आपकी बॉडी में। सो आप विटामिन B12 एनीमिया के शिकार होंगे। इसी तरह आपके साथ हीमोलाइटिक एनीमिया, जब कभी भी आपके साथ आरबीसीज जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो इमेच्योर फॉर्म में आपके साथ उनकी डेथ होती है, सो हम उनको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और ये हीमोलाइटिक एनीमिया आपके साथ आपके काफी फिजियोलॉजीज को डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह आपके साथ एप्लास्टिक एनीमिया, जब कभी भी आपके बोन मेरो में कोई कैंसर की वजह से आपके बोन मेरो आपके साथ डैमेज होते हैं, सो हम उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आपके साथ रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर मकदार में नहीं बनेंगे, सो इसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसी तरह आपके साथ जब कभी भी फोलिक एसिड की कमी होती है आपकी बॉडी में, सो उसकी वजह से आपके साथ रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर मकदार में नहीं बनेंगे, सो इसको हम फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। इसी तरह आपके साथ जब ग्लूटीन की जो आपके साथ जो हीमोग्लोबिन है वो आपके साथ अमीनो एसिड से बना है, सो जब कभी भी उसकी जो प्रॉपर कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब होती है, लाइक ग्लूटीन आपके साथ वेलिन के साथ वो हो जाए, ग्लूटीन की जगह आपके साथ वेलिन आ जाए अमीनो एसिड इन दी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, सो उसकी जो शेप होती है वो फिर प्रॉपर नहीं होती, वो आपके साथ सिकल सेल बन जाती हैं। सिकल सेल इज क्रीसेंट लाइक शेप। सो आपके साथ रेड ब्लड सेल की शेप भी डैमेज हो जाती है और हीमोग्लोबिन की शेप भी डैमेज हो जाती है, और वो फिर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को परफ्यूज नहीं करते सेल्स को। सो हमारे साथ ये सिकल सेल एनीमिया को से फिर वो पेशेंट हमारे साथ मुतासिर होता है, और वो काफी सारे उसके बॉडी में आपके साथ काफी सारे वो डिफिकल्टीज और वो उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, सो ये हमारे साथ ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे साथ एनीमिया में हम पढ़ेंगे। सो हम आगे अब एक एक डिजीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे साथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, पर्निशियस एनीमिया क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, और सिकल सेल एनीमिया क्या है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, बी इन टच विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, ताकि आप एक एक डिफिशियंसी, एक एक एनीमिया को आप जान सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल।